जी, जिनको प्रश्न पूछना है वो अनम्यूट कर सकते हैं। सरोजा जी कुछ पहले पूछ रही थी कि आप स्वप्न को स्लो कैसे करते हैं। तो हाँ, ये ये जब हम लोग इसमें स्वप्न में प्रवेश करने वाला चैप्टर आएगा, जो आपके जो आपके 21 चैप्टर हैं उनमें आपने देखा होगा स्वप्नावस्था में प्रवेश कैसे करें वाला एक चैप्टर होगा। उसमें इसको बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है। ये एक्चुअली वहाँ पे इच्छा ही की जाती है। जब आप जगे हुए स्वप्नावस्था में प्रवेश करते हैं तो आप जस्ट अपने आप को धीमा कर लेते हैं ऐसे। जैसे अभी आप तेज दौड़ रहे हैं ऐसे मान लिया, तो अब कोई बोले कि अपने आप को धीमा करो तो कैसे करते हो? तो पहले अंदर इच्छा करते हो कि धीमा करना है और फिर अपने अंगों को थोड़ा ढीला कर देते हो, तो आप धीमे हो जाते हो। तो वैसे ही स्वप्नावस्था में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको इच्छा से ये गतियों में परिवर्तन होता है, आपके स्वप्न की गति में परिवर्तन होता है। वो स्लो या फास्ट हो सकता है। तो जब आप उसमें थोड़ा सा एकाग्र होते हो, जैसे मान लिया आपके सामने, मान लिया स्वप्न में मैं बैठा हूँ और आप मुझ में कॉन्सेंट्रेट हो गए ये जानने के लिए कि ये है क्या वास्तव में। मतलब अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि आप वहाँ जगे हुए हैं और आप स्वप्न में हैं। तो आप जैसे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मैं जो भी कुछ वहाँ कर रहा हूँ वो चीज़ स्लो हो जाएगी। वो स्लो हो जाएगी, जितना आप गौर से उसको देखेंगे वो चीज़ उतनी स्लो हो जाएगी, लेकिन इस जानकारी के साथ कि आप वहाँ जगे हुए हैं। तो एक लेवल तक स्लो करने पर आपको पता चलेगा कि वहाँ वो जो पॉइंट्स हैं या प्रकाश के जो कणु हैं या परमाणु हैं वो आपको दिखेंगे अपनी स्थितियां चेंज करते हुए, और मेरा हाथ ऊपर उठते हुए ये सब होते हुए। और जब मैं वहां से हटूंगा मेरा स्वप्न होगा तो वो बिखर जाएंगे और फिर कोई और चीज के रूप में बन जाएंगे, जो भी आप वहां पे उस समय कल्पना कर रहे होगे। तो ये वहां पे आपको पता चलेगा। जी। जी, विनीत जी पूछ रहे हैं, सर मानव जीवन स्वप्न को किस तरह से ले, हाँ, कि मानव स्वप्न जीवन को स्वप्न को ज्ञान बता के रूप में या शिक्षा के रूप में। किसके रूप में? मतलब स्वप्न, मतलब कि स्वप्न को ज्ञान के रूप में ले या शिक्षा के रूप में। नहीं, ये तो इनका प्रमुख रोल है। ज्ञान और शिक्षा तो एक ही बात होगी। ज्ञान कोई कोई शिक्षा के रूप में दिया जाता है, लेकिन अभी जो स्वप्न चलते हैं ये बताया मैंने, जो चेतनात्मक लेवल के लोग हैं उनके लिए। बाकियों के लिए तो ये स्वप्न ही होता है, जैसे यहाँ जी रहे हैं वैसे वहां जी रहे हैं। वो उसमें जागृति पूर्वक जा भी नहीं सकते, अगर वो कोशिश भी करेंगे तो उनको उसमें सफलता नहीं होती है, क्योंकि वो लेवल चाहिए होता है चेतना का, तभी ये संभव होता है। और उन्हीं को इच्छा भी होती है इसमें, बाकी सबको ऐसी इच्छा भी नहीं होती इस तरह की चीजों में। तो लेकिन इसका जो मेन पक्ष है वो शिक्षा के लिए, ये शिक्षा में ही कल्पना भी आती है। तो बाकी के लोग कल्पना करके मजे लेते हैं इसके। जो आप कल्पना कर पाते हो कोई भी चीज, आप कोई उपन्यास पढ़ पाते हो, उसे समझ पाते हो, कोई चुटकुला बना पाते हो, कोई गीत लिख पाते हो, कुछ पंक्तियां लिख पाते हो, कुछ कुछ समझ पाते हो, ये सब इसी इसी माध्यम से होता है। माने उसमें आपका जो स्वप्नावस्था है उसी का उपयोग होता है। लेकिन जब आप स्वप्न में होते हैं तो ये ऐसी जिंदगी जैसी ही दिखाता है जैसी आप यहाँ जागृत में जी रहे हैं। उन्हीं चीजों को वहां वो वैसे चलती है। तो उससे आप ये समझ सकते हैं, आपको अगर कोई अपना स्वप्न याद रहता है तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो स्वप्न है ये बाहर की किस कारण से चल रहा है। मतलब बाहर कौन सी स्थिति परिस्थिति समाज क्या चीज है जिसकी वजह से वो आपको स्वप्न आया, अच्छा या बुरा जो भी आपको आया हो। तो उसको अगर बाहर में आके आप कुछ चेंज करेंगे उस चीज में तो अंदर ये चेंज हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि बाहर का बाहर की प्रतिध्वनि ही है अंदर। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि जो जागृत अवस्था जैसी होगी, अगर सुखद होगी जागृत अवस्था, तो आपकी अंदर की दोनों अवस्थाएं, जिसमें स्वप्न अवस्था है और जिसमें सुप्ति अवस्था है, दोनों सुखद होंगी। अगर बाहर दुखद स्थितियां परिस्थितियां होंगी तो अंदर भी ये दोनों स्थितियां, दोनों जो अवस्थाएं हैं वो दुखद होंगी। तो अंदर की जो सुखद और दुखद स्थिति में अगर आप देखेंगे तो ये बाहर से प्रभावित होती है। बाहर जागृत में कैसी स्थिति है वो इसको प्रभावित करती है, तो उससे इनके फंक्शन भी प्रभावित होते हैं। स्वप्न अवस्था का फंक्शन नॉर्मल नहीं रह पाता, वो प्रभावित हो जाता है और कई कई प्रकार की मानसिक बीमारियों को पैदा करता है। अब आपको समझ में आएगा कि मानसिक बीमारियां एक्चुअल में क्यों हो जाती हैं। तो बाहर की कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थितियां जो आपको एक विशेष रूप से बुरे रूप में बहुत जोर से आंदोलित कर दें, दुखित कर दें, विचलित कर दें, परेशान कर दें, तो वो आपके स्वप्न जो अवस्था है उसको बीमार कर देती है।
उसको इन्फेक्टेड कर देती है, उसको इंजर्ड कर देती है, और वो चीजें आपको वैसे करके दिखने लगती हैं, या आप उससे उसको वो करने लग जाते हो, प्रक्षेपित। और जिसमें बहुत सारी बीमारियों के नाम हैं, जैसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देना, अजीब अजीब सी चीजें दिखना, कुछ का कुछ समझ लेना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मानसिक रोग हो गया, मानसिक समस्या होगी। इसका मतलब हो गया कि आपका जो स्वप्न अवस्था है वो विचलित हो गई है, वो डिस्प्लेस हो गई है, उसमें विकार पैदा हो गए हैं, उसमें गड़बड़ी आ गई है। अब ये ठीक कहाँ से होगी? एक तो इसके ट्रीटमेंट है, जो उससे कुछ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है कि बाहर की अवस्थाओं का ठीक करना। इसलिए आप देखोगे कि ज्यादातर बीमारियों में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जहाँ रहते हैं, जो काम करते हैं, यानी जो जिंदगी जी रहे हैं, उसको छोड़ के कहीं थोड़ा पिकनिक पर चले जाइए, वातावरण चेंज कर लीजिए, स्थिति परिवर्तन कर लीजिए। वो ये सब आपको सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि वहां आप जाके रिफ्रेश हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं इन स्थिति परिस्थितियों से जो उसको आपको परेशान किए हुए हैं लगातार। कुछ आपको इंटरवल मिलेगा, कुछ उसमें विराम मिलेगा, तो वो दोबारा से रिफ्रेश हो सकता है। वो आपको फिर उस समय सोने की गोलियां देते हैं, क्योंकि अगर आपको वो बेहोश नहीं करेंगे तो आप फिर उसी उन्हीं स्थिति परिस्थितियों से प्रभावित होने वाले स्वप्न में जाएंगे, और वो परेशानी वहां पर भी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपको वो स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं तो क्या होता है कि स्लीपिंग पिल्स में स्वप्न नहीं चलते, आपको उसमें गहरी नींद आती है, और उस गहरी नींद में आप रिफ्रेश हो सकते हैं। आपको आपकी बॉडी को आपको एक मौका मिल जाता है प्राकृतिक रूप से कि वो उसको ठीक कर ले जितना हील कर सके। और उसके लिए उनके पास जो कुछ थोड़ी बहुत दवाइयां अभी तक खोजी गई हैं, उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज है सर। जी, विनीत जी पूछ रहे हैं कि विज्ञान कहता है कि कोई पशु पक्षी भी स्वप्न देख सकते हैं, तो मानव के स्वप्न और उनके स्वप्न में क्या अंतर है? हाँ, बस क्वालिटी का ही अंतर है। वो केवल बस उनकी भी बाहर जैसी स्थिति परिस्थितियां बनती हैं, वो भी अपने अंदर स्वप्न देखते होंगे। मान लिया वहाँ जो जंगल में बकरी है या कुछ भी है, जो जिन्हें कभी कोई शेर पकड़ लेता है, कुछ कर लेता है, तो वो उससे डरे हुए स्वप्न देख सकते हैं, या हरी हरी घास के स्वप्न देख सकते हैं। क्योंकि स्वप्न जनरली दो ही प्रकार के आते हैं, या तो लोभ वाले या डर वाले। लोभ वाले मतलब जिनमें आपको अच्छा लगता है, उनको आप बार बार करना चाहते हैं, या डर वाले जिनको आप नहीं करना चाहते हैं और बचना चाहते हैं, जो परेशान करते हैं आपको। तो जनरली आपके स्वप्न इन्हीं दोनों चीजों से ड्रिवन होते हैं, या इनका मिक्सचर होता है। तो उनको भी आते हैं, मगर आदमी के जो स्वप्न और वो हैं, वो जो क्वालिटी है वो ज्यादा है, विशेष है मतलब। और बड़ा गैप है, छोटा गैप नहीं, बड़ा गैप है। वो समझ नहीं पाते उन चीजों को, आप समझ सकते हैं। इसीलिए वहाँ कोई सीखने सिखाने का बहुत प्रक्रम नहीं होता, इसीलिए वहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती। उनका जो मनस है वो उतना डेवलप नहीं होता कि वो प्लान कर ले, घर बना ले, अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर ले, वो कुछ अपने जीवों को सैनिक बना दें, उनके लिए बंदूक का निर्माण कर लें। वहां नहीं होता है, वो केवल मनुष्य कर सकता है जी। पर दोनों स्वप्न ही देखते हैं, इसलिए दोनों को स्वप्न ही बोला जाता है शब्द में, क्योंकि प्रक्रिया एक ही जैसी है, पर क्वालिटी का अंतर है। रविंदर जी पूछ रहे हैं, गलत और सही काबिल आदमी का संकल्प व्यवस्था के अनुरूप बदलता है व्याख्यान। नहीं, संकल्प को समझो, संकल्प क्या चीज है। संकल्प अगर आप समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या है। संकल्प शब्द का मतलब होता है सम धन कल्प। कल्प का यहाँ अर्थ है कल्पनाएं, आप जो कल्पनाएं करते हैं। और सम का मतलब है सही वाली। खाली कल्प होता तो कल्प का मतलब हो गया कि आप कुछ भी कल्पना करो, कि बकरी के 10 टांगे होती हैं, उसके 5 हाथ होते हैं, ये हो गई कल्पनाएं। संकल्पनाएं क्या हो गई? सही वाली, माने ज्ञान के अनुरूप। तो अब अगर कोई आपको बोले कि बकरी की कल्पना करो, तो आप बकरी की कल्पना अंदर करोगे, 4 टांग, ये ऐसे ऐसे जो जैसा आपने देखा होगा उसकी आप वैसी कल्पना करोगे। इसको बोलते हैं संकल्पना। माने आपने सही कल्पना की। वो सही कल्पना आप कब करते हो? आप तब करते हो जब आपको उसके बारे में पहले से ज्ञान होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में आप संकल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना कर सकते हो। मतलब जिस चीज के बारे में आपने कभी नहीं देखा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बताया और अचानक वो आपको कुछ बताने लगे, तो आपकी कल्पना शुरू हो जाती है अंदर। फिर आप बोलते हो ऐसा, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा करके नहीं, अच्छा ऐसा, ये जो आप बोल रहे हो अच्छा ऐसा, ये आप कल्पनाओं का इस्तेमाल कर रहे हो।
जब वो आपको करेक्ट कर रहा है बार बार, तो वो कल्पनाएं अब आपको संकल्पना में बदलेंगी। और जब आपको सही ज्ञान उसका हो जाएगा कंप्लीटली कि ऐसा, तब उसको बोलेंगे कि अब ये आपको संकल्पना होगी, माने अब आपको ये उसके बारे में ज्ञान हो गया। अब इसको आप आगे जब भी कल्पना करेंगे तो वो सम्यक ही होगी, वो सही होगी, वो संकल्प होगा। तो एक तो ये ज्ञान से रिलेटेड है। जिन जिन चीजों में आपका ज्ञान रहता है, उन चीजों में आप उस स्तर से उस तरह से सही होते हो, संकल्पना आपकी होती है। तो इसमें आप देख सकते हो शारीरिक स्तर के आदमी की संकल्पना उतनी नहीं होती, मानसिक स्तर की उससे थोड़ी बेहतर होती है, भावनात्मक स्तर की और बेहतर होती है, और जो चेतनात्मक स्तर वाला होता है उसी की एक्यूरेट हो पाती है। अगर इसमें डिग्री आप रखेंगे तो 25%, 50%, 75%, 100%, ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो संकल्पना का मतलब होता है कि सही प्रकार की कल्पनाएं करना। अब जैसे मैंने ये सिस्टम डिजाइन किया है, तो क्या किया, मैंने भी तो कल्पना ही की है ना। अभी तक आप जिस सिस्टम में जी रहे हो, जैसे ये अम्बेडकर जी और उनके सहयोगी जो थे 25-30 आदमी, उन्होंने उस चीज को कल्पित किया था। तो अब वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत मामलों में कल्पना ही सिद्ध हो गई, वो संकल्पना सिद्ध नहीं हुई। माने जिस बात के लिए, जिस संकल्प के लिए, जिस चाहत के लिए ये डिजाइन की गई थी चीज, ये कल्पित की गई थी, उसके उस पर वो खरी नहीं उतरी, सही नहीं उतरी, सम्यक नहीं उतरी, समकल्पना वो नहीं हुई। अब जैसे मैंने ये डिजाइन बनाया, संपूर्ण समाधान आपको दिया, अब जब कभी भविष्य में इस पर व्यवस्था आ जाएगी और जैसे रिजल्ट इसमें लिखे गए हैं वैसे ही रिजल्ट अगर आते हैं, तो ये संकल्पना बोली जाएगी और मुझे संकल्पित आदमी बोला जाएगा इस मामले में, कि मैं संकल्पित हूं, माने मैं इस कल्पना का ज्ञाता हूं, मास्टर हूं, हेड हूं, ज्ञानी हूं, मैं एक संकल्पित पुरुष हूं इस मामले में। तो उस मामले में जो भी कोई मुझसे आके कुछ भी पूछेगा, तो मैं उसको जो भी संकल्प कराऊंगा, संकल्प कराऊंगा माने मैं उसको जो परामर्श दूंगा, जो करने के लिए बोलूंगा, अगर वो उसको करेगा तो उसको वही रिजल्ट आएगा जिस रिजल्ट के लिए मैंने उसको बोला होगा। तो इसको बोलते हैं दूसरे को संकल्प कराना। ये वो संकल्प नहीं है कि हाथ में गंगा चल लो और बोलो बुड़ुंग बुड़ुंग संकृत जाओ, हो गया। संकल्प का मतलब होता है कि आप एक संकल्पित व्यक्ति हो, माने आप उस चीज के पूर्ण ज्ञाता हो, पूर्ण ज्ञानी हो, और कोई आदमी उस क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या आपको आपके पास लेके आया और आपने उसको समझते हुए उसमें आपको उसको परामर्श दिया, तो वो अगर उस परामर्श को वहां करेगा तो वो रिजल्ट पाएगा, माने उसकी समस्या दूर हो जाएगी, या जिस सुख को पाने के लिए उसने वो किया है तो वो सुख उसको वहां मिल जाएगा। तो उस आदमी को पता चलता है, हाँ यार ये आदमी तो संकल्पित है, इसके संकल्प में तो जान है, ये जैसा बोलता है वैसा होता है। आपने पहले कहानियां देखी होंगी ना कि संकल्पित पुरुष जो संकल्प कर ले वो होता है। तो संकल्प का मतलब ये नहीं है कि धरती सूरज में जाके टकरा जाए तो सूरज में जाके टकरा जाएगी, नहीं, संकल्प का मतलब है कि सम्यक कल्पना, जैसा है उसको जानते हुए ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो ये संकल्प करना है, संकल्प कराना है, इसको संकल्प बोलते हैं। तो आशा है संकल्प का सारा रहस्य समझ आ गया होगा। रमिंदर जी बोल रहे हैं अगर व्यवस्था सही है तो नेता के ईमानदार होने की शर्त अपने आप खत्म हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क। जी जी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आदमी अपने अंदर से सदैव ईमानदार ही होता है स्वाभाविक रूप से। और ईमानदार का मतलब है कि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जीता है। जो व्यवस्था, नई व्यवस्था की बात कर रहे हो, उसमें भी वो उसी के लिए जिएगा, आज भी उसी के लिए जीता है, जब कबीलाई सिस्टम था तब भी उसी के लिए ही जीता था। तो वो पहले से ही ईमानदार है, वो बेईमान कभी होता नहीं। तो वो एक अनिवार्य उसका लक्षण है। बेईमान तो आप उसको तब बोलते हो जब आप बेईमानी की परिभाषा व्यवस्था को आधार बना के उठाते हो, व्यवस्था को आप कसौटी बनाते हो, व्यवस्था को बेस बना के कोई परिभाषा करते हो, तो ये सारी गलत बातें बाहर आती हैं। नहीं तो आदमी ईमानदार ही होता है, वो बेईमान होता ही नहीं है जी। और आदमी नहीं, जितने भी जीव जगत है पूरा, सारा का सारा। लेकिन अम्बरीश जी मैं थोड़ा लेकिन किसके लिए ईमानदार होता है? स्वयं के लिए। जी जी सुकान जी। मेरा सवाल ये है प्रेमजीत जी कि जी
जागृत अवस्था में ही तो स्वप्न जो देखेंगे, मतलब जो प्रक्रिया आएगा उसमें ही हम सिद्धांत ले सकते हैं कुछ अलग से, मतलब जो नहीं तो जो सोने वाला जो सपना है जो लोग देखते हैं अक्सर रात में नींद के समय, वो सपना कुछ निर्णय देता है, कुछ रिजल्ट देता है, कोई सिद्धांत में पहुंचाता है हमको। हाँ, कभी कभी मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सपना देख रहा है। अगर चेतनात्मक स्तर के लोग सपना देखते हैं तो उनके सपने बहुत मूल्यवान होते हैं। वो कोई ना कोई समस्या पर, कोई ना कोई समाधान पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं में लगे रहते हैं। भाई आप जिन चीजों में लगे रहोगे तो उन्हीं से संबंधित सपने आते हैं। और कई बार जगे हुए, क्योंकि जगे हुए आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां बाहर की वर्किंग में होती हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर, आपकी चेतना का स्तर कुछ इनमें भी छपा हुआ रहता है। तो वो उतना गहरे से काम नहीं करता है जितना अंदर जाके करेगा। और फिर आप अगर सुसुप्ति अवस्था में आप जाते हैं तो वहां तो और भी जोर से और भी गहरे से काम करता है। वहां पूरी तरह से कंट्रोल्ड वो पूरी जो ज्ञान की प्रक्रिया चलती है वो चलती है, माने स्वप्न पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है अगर आप सुसुप्ति अवस्था से इसको ड्रिवन करते हैं तो। खैर वो आप बाद में जानेंगे। तो ये उनके लिए रहता है, बाकी आम आदमी के लिए तो ये एक विश्राम की स्थिति है, और सेमी विश्राम की, मतलब आधा विश्राम, माने ठीक है थोड़ा सपनों का भी मजा लो, थोड़ा सो भी, मतलब विश्राम भी करो। आम आदमी के लिए तो ये विश्राम की स्थिति है, या अपना ऐसे जी, उसका कोई बहुत रोल नहीं है। हाँ जी। तो सर और एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जितना साइंटिस्ट जो इतना सब खोज किया है वो तो नींद के समय, सपने के समय नहीं खोजा, वो तो जागृत अवस्था में एकाग्र होके। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैंने भी एक बार आपको पूछा था एक मीटिंग में कि जो मुझे सपन नहीं आता, तो आप आज जो क्लियर किया है, जो दो कारण से आदमी सपन देखता है, वो एक तो डर के बारे में और एक लोभ के कारण। तो ये दोनों पार्ट मेरे बहुत आता नहीं, कि मैं डरता भी नहीं किसी चीज से, और बहुत सारे मेरा कुछ आकांक्षा भी नहीं है कुछ मुझे मिलना चाहिए। तो इसके लिए शायद मुझे सपन नहीं आता होगा। और दूसरी चीज है कि ये चीज भी मैं देखता हूँ सर, जो मैं काम करता हूँ, कुछ सीखता हूँ, कुछ चर्चा करता हूँ, तो मैं उसमें डूब जाता हूँ, उसमें जागृत अवस्था में भी स्वप्न जैसी चला जाता हूँ। एक मन से मेरे आजू बाजू में कुछ हो जाएगा तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता भी है। अभी तक कोई मुझे हिला के बोलता है, अरे तू क्या कर रहा है, इतना पुकार रहा हूँ तुझे। तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कभी। तो मैं जागृत अवस्था में भी सपने जा सकता हूँ, ऐसे मुझे आज पता चला कि मैं जाता भी हूँ। बिल्कुल। और साइंटिस्ट भी लोग भी ऐसा ही होगा शायद। वो लोग भी एक काम के लेके इतना मन और बुद्धि से चला जाता है कि शरीर का उसको पता नहीं चलता। कोई तो बहुत दिन से वो नहाता भी नहीं है, खाना पीना भूल जाता है। मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आता। कभी कभी मैं सुबह उठ के देखता हूँ कि मेरे सूरज उगल गया और पंछी बुला डाक लगा रहा है। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं सर यही बोलना चाहूंगा कि सपने सिर्फ सोते वक्त देखना ही सपना नहीं है, जागते वक्त भी सपना देखना हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो आप चिंतन मनन भी करते हैं वो आप स्वप्न अवस्था का ही उपयोग कर रहे होते हैं। वो आप स्वप्न में ही होते हैं उस हिसाब से, उतनी मात्रा में। और हाँ, ये चीज मुझे बहुत छोटा उम्र से ही है सर। मैं कुछ नया, कुछ भी नया, कोई भी मुझे एक बार दो बार बोल देगा, कुछ दिखा देगा, तो मैं तुरंत कर लेता हूँ उसको। तो ये जिम्नास्टिक लेके शुरू करके मैं जो स्पोर्ट्समैन था, तो बहुत सारे स्किल था जो दूसरे लड़का जितने टाइम लगाता था मैं उससे बहुत पहले कर लेता था। तो अभी भी कुछ भी सामने आएगा तो मैं एक्चुअली मेरा नॉन मैट्रिक हूँ मैं, तो फिर भी मैं जो समझ लेता हूँ, जो कर लेता हूँ ना, तो वो बहुत मुझे आश्चर्य लगता है कि कैसे हो जाता है ये सब। जी, बिल्कुल। वो मैट्रिक तो कई बार आदमी उनको मौका नहीं मिलता, स्थितियां नहीं होती तो नहीं पढ़ पाता। लेकिन अगर उसका लेवल है थोड़ा डेवलप, उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इस लेवल का है, तो ये चीजें काम करती हैं। और तो जागृत अवस्था में भी जैसे साइंटिस्ट लोग खोजते हैं, ऐसे भी सपना अवस्था में जा सकते हैं कोई।
बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में इसके लिए एक साधना भी है कि आप अपनी स्वप्न अवस्था को जागृत अवस्था में ला सकते हो, माने उसका पूरा वर्क यहाँ कर सकते हो। थैंक यू सर। मेरा बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन आज सॉल्व हो गया कि मैं सपने क्यों नहीं देखता। जी जी बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। जी जी, और किन्हीं का कुछ प्रश्न है तो खुद ही अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जी मेरा अगला ये है जी। पहले 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जी जैसे मैं कोई सपना देखता था, हाँ। तो जैसे मान लो कोई सपना मैंने देखा, तो उसमें जो परिणाम आए, रिजल्ट जो आए, उसके ठीक विपरीत होते थे। जैसे मान लो मैंने किसी को देख लिया कि वो पास हो गया है स्कूल, तो मैं उसको पूरी गारंटी के साथ कह देता था कि तुम पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, तुम पास नहीं हो। हाँ, मतलब फेल हो आप गए, पास नहीं हो। हाँ, आप फेल ही हो गए। और वो 100% सत्य होता था जी। और मैं उस दावे पे एकदम खरा उतरता था। हाँ, तो इसका यहाँ मतलब तक कि ये एक घटना मेरे सामने की है कि मेरे भाई की एक लड़की थी, वो जो है, मैंने उसका रिजल्ट देखा, पास हो गई। उसने पूछा क्या होगा, मैंने कहा तुम फेल होना तुम्हारा तय है। उसका रिजल्ट आया, उसमें निकला जो है पेपर में पास है। मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता है। फिर उसकी मार्कशीट आई तो मैंने देखा वो 4-5 विषय में फेल थी। तो मैंने कहा इसका मतलब कि हमारे सपने जो है गलत हो ही नहीं सकते। तो ऐसे करके बहुत सारे सपने देख रहा था। बाद में जब मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ देखूं, लोगों को रिजल्ट बताऊं, धीरे धीरे गायब हो गया, फिर आना ही बंद हो गया। हाँ, मतलब आपके स्वप्न गलत हो रहे थे, सही नहीं, सही कहाँ हो रहे थे? माने स्वप्न में पास हो रहा है तो बाहर फेल हो रहे हैं। हाँ, तो उल्टे हो रहे हैं ना, सही कहाँ हो रहे हैं? उल्टे हो रहे थे लेकिन सत्य हो रहे थे ना। वो ये तो मैं जान ही ले रहा था कि मैं ये सपना देखा हूँ तो इसका उल्टा होगा, सुबह में क्लियर कर देता था। हाँ, तो वही तो अभी आपके अंदर बात कैसे हुई होगी, ये ऐसे हुई होगी कि आप जिन जिन लोगों को जान रहे होते हैं उनके बारे में कोई प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, अंदर अंदाजा लगा रहे होंगे, कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि ये तो पास होना चाहिए आदमी। ये तो ठीक है। अब जब आप जो अंदाजा लगा रहे हो स्वप्न में, तो वही आएगा। तो वहाँ वो अब इसको समझना, ये पूरी मानसिक पूरी प्रक्रिया है। इसको पूरी प्रक्रिया को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों पहले ऐसा होता था और क्यों बाद में ये बात चली गई। ये पूरा समझ में आएगा इसको। नहीं, जैसे आपने बोला कि आप उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हो कि कैसे है, पास होगा नहीं होगा। जैसे मान लो कोई है और मैंने उसके बारे में देख लिया कि ये पास हो जाएगा, और ठीक रिजल्ट उसके विपरीत आता था कि वो फेल हो गया, और मैं यहाँ तक कि कह देता था कि तुमको अब कोई नहीं पास कर सकता। हाँ, तो वही, इसी को तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इस फिनोमेनन को, इस प्रक्रिया को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये शुरुआत का कैसे हुई। अभी आप तो मुझे बीच में से बता रहे हैं, मैं आपको इसकी शुरुआत बता रहा हूँ। शुरुआत में क्या होता है कि जैसे हर आदमी, सभी आदमियों को अपने अपने ढंग से जानता ही है कि ये ऐसा है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इतना पढ़ाकू है, इतना पढ़ाकू नहीं है, ऐसा है, यूं ही घूमता रहता है। जो भी हम सब जानते ही हैं एक दूसरे के बारे में, जो भी, अब वो कितना सही जानते हैं गलत जानते हैं अलग बात है, मगर कुछ तो जान ही रहे होते हैं। तो उस जानने के आधार से हम उसके बारे में अंदर कैलकुलेशन ये अंदर चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आप जानबूझकर करते हो, ऐसा ये होता रहता है, प्रोसेसिंग है अंदर, तो ये चलती रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ये विचार है, जो ये प्रोसेसिंग है, जब आप सोते हो तो यही सपना हो जाता है, यही स्वप्न के रूप में आता है। तो आप उनके बारे में प्रोसेसिंग आपको बोलती होगी कि ये आदमी तो पास हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में आपने ऐसा समझ रहे होगे, ऐसा प्रोसेसिंग से लग रहा होगा कि ये आदमी तो पास हो जाएगा, तो स्वप्न ने आपको दिखा दिया कि भाई आदमी पास हो गया। लेकिन बाहर आके आपने देखा ये तो फेल हो गया। और ऐसी 4-6 घटनाएं 10 घटनाएं आपके साथ हो गई कि वहां कुछ देखा और बाहर उसका उलट परिणाम आया। तो अब आपने ये समझना शुरू कर दिया कि अच्छा, इस अनुभव से कि अच्छा, अंदर स्वप्न में जो दिखता है उसके उलट परिणाम आ रहे हैं। ठीक, ये आपको ज्ञान हुआ अपने इन परिणामों की वजह से। अब जब आपको ये ज्ञान हो गया तो अब आपको अपने अंदर संशय पैदा हो गया कि अच्छा, मुझे जो स्वप्न दिखता है उसका विपरीत होता है। क्योंकि स्वप्न भी आप ही देख रहे हैं,
क्योंकि प्रोसेसिंग भी आप ही कर रहे हैं, और फिर रिजल्ट उसके खिलाफ आ रहा है, मतलब रिजल्ट उसके विपरीत आ रहा है, वो आपको पुनर्विचार की स्थिति में ले जा रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसका तो दोबारा नहीं देखता था, जिसको एक क्लियर हो गया नहीं, वो ये नहीं, उसका तो हो गया, वो तो हो गया ना, फिर औरों को तो देखोगे ना। हाँ, औरों के बारे में तो प्रिडिक्शन करोगे ना। तो वहां अब ये एक और चीज मिक्स हो गई ना आपके साथ कि भाई स्वप्न में जो आएगा उसके विपरीत ठीक होगा। पहले ये कैलकुलेशन का हिस्सा ये नहीं थी, पहले कैलकुलेशन का हिस्सा थी जो आप उसके बारे में जानते थे उस आधार से। बाद में ये भी उस कैलकुलेशन में ऐड हो गया, जब आपको 8, 10, 15, 20 बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे कि स्वप्न दिख रहा है कुछ और रिजल्ट आ रहा है, कम से कम 15-20 बार हुए। हाँ, तो फिर अब ये चीज ऐड ऑन हो गई ना आपके अंदर। अब ये ऐड ऑन हो गई तो पिछले वाली चीज को, क्योंकि ये पिछले वाली चीज के विरोध में थी, तो ये उसको मिक्स कर देगी, माने उसको गड़बड़ा देगी। अब आप ठीक से नहीं कर पाओगे प्रोसेसिंग, कभी वो ठीक भी निकल आएगी, कभी वो खराब भी निकल आएगी। तो अब नहीं आप डिसाइड कर सकते कि एकदम पक्का उल्टा आएगा या सीधा आएगा। कुछ दिन तक तो मैं एकदम दावे के साथ कह देता था। हाँ, तो तब तक कह देते थे ना, जब तक ये अंदर नहीं गई चीज, जब तक ये अंदर गहरे में नहीं चली गई। क्योंकि कोई भी चीज स्मृति में जब गहरे जाती है तो वहां वो प्रोसेसिंग का हिस्सा बनती है। कुछ समय बाद में जब वो पक जाती है तो प्रोसेसिंग का हिस्सा बनती है। प्रोसेसिंग में वो पार्ट लेती है वो चीज। उस आधार से आपको चीजें समझने में अंतर पड़ता है पहले की बजाय। इसी वजह से तो समझ अपडेट होती है। जो आज हम नहीं समझ रहे, कल कोई घटना हमारे साथ घटेगी, उससे हमें कुछ समझ में आएगा तो वो आज की समझ में एड ऑन हो जाएगा। और अगर आज की समझ के विपरीत आ गई तब तब पहले की समझ को क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लो ये तो कुछ दिन मेरे साथ घटी घटना। बाद में मैं कुछ रिजल्ट को खुद ढूंढने लगा कि जैसे मान लो किसी चीज को लेके मैं भयभीत रहता था, मैं सोचता था कि अगर ये मैंने पॉजिटिव देख लिया तो साला निगेटिव हो जाएगा। तो मैं तो घबराता रहता था कि इस तरह के सपने आए ना मेरे पास। हाँ, तो अपने खास करके अपने बारे में लेके। जी। अब ये एक और आपको डर हुआ एक, अगर मैं ऐसी चीजें देखूंगा तो उनसे डर पैदा हो गया। अब डर पैदा हो गया, अब ये डर भी उसमें ऐड हो गया। हाँ, वही तो बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने अपने बारे में देख लिया कि मैं बहुत हाई फाई हो गया, बड़ा सुखी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता चला उसके प्रतिकूल चला गया। हाँ, उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये डर हो गया ना फिर ये। हाँ, तो मैं उससे डरता था कि खुशी वाले सपने ना आए। हाँ तो हम दिक्कत में रहे तब आगे जाके हम सही होंगे। हाँ, तो अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने अंतर मन को विरोधी चीजें परोस रहे हो या परोस रही हैं व्यवस्था के कारण, और वो सब रड्ड गड्ड मड्ड होता चला जा रहा है। तो इससे पर्सनैलिटी मिक्स होने लगती है, भ्रमित होने लगती है, अच्छे और बुरे की कंपोजिशन होने लगती है। तो ये सब रड्ड गड्ड मड्ड हो जाता है। बाद में मैंने देखा कि जैसे मैं किसी चीज को ट्राई करता है कि इसको देखता हूँ, इसका सोल्यूशन कल अगले को बता दूंगा, तुम फेल होगे पास, बाद में फिर सपने आने ही बंद होंगे। हाँ, तो बस बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि वो उसके बारे में पहले वाली तो बात ही नहीं रही। जी, उसमें है ये दूसरा एक्सपीरियंस और ये भय, ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे तो उस पर प्रभाव डालेंगे ना अलग से। डर हो गया तो अब आपको देखना, भाई कोई चीज देखने से डर रहे हैं तो अब अपने आप को रोक रहे हैं ना वो चीज देखने से। अपने बारे में रोक रहा था, दूसरे के बारे में थोड़े। हाँ, अपने बारे में रोकेंगे तो प्रोसेस तो एक ही है, प्रोसेस तो अंदर ही चल रही है ना। तो आपकी स्वप्न अवस्था तो आप ही की है, एक ही है वो। उसमें कोई 10-20 अवस्थाएं थोड़ी है कि ये वाली स्वप्न की अवस्था उसके लिए, ये दूसरी वाली उसके लिए, ये एक वाली मेरे लिए, ऐसे थोड़ी है। वो तो प्लेटफॉर्म तो वही एक ही है। अपने आसपास धुआं करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें ही जाएगा, वहां जितने भी होंगे सबको जाएगा वो धुआं। तो आपकी जो स्वप्नावस्था है उसमें कोई भी विकृति आएगी, कुछ भी होगा तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे प्रभाव पड़ता है ना उसका, क्योंकि वो स्वप्नावस्था आपकी है। जी, जैसे कोई भी घटना घटे तो उससे जो समझ आती है वो आप ही को आती है ना। तो और वो समझ आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। करती है नहीं करती है? नहीं, कुछ दिन तक तो लोग यही मान रहे थे कि अगर इसने जो बोल दिया फिर वो कटेगा नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। हाँ, तो वो तो बाहर आपके रूप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना लोग, कई भाई ये बोल देता है सच हो जाता है।
भाई ये तो आदमी संकल्पित है, हाँ जो इसने बोल दिया सो हो गया। ऐसे आदमी को और लेकिन उस संकल्पित सपने बोलते के हैं। आधार पे ही मैं बोलता था, ऐसे नहीं बाहर से देख हाँ के। हाँ, तो उनको थोड़ी ना पता था कि आप क्या आधार से बोलते हो, उनको तो इतना ही पता था कि ये बोल देता है वो हो जाता है, बस छुट्टी। नहीं नहीं, वो उनको बात सच बोलता है, भी था गलत कि नहीं। मैंने सपने में देखा था भाई। अच्छा, तो हाँ, तो आपने उनको मैं प्रोसेस ये बता दिया बोलता, तो फिर उनको पता चल गया कि अच्छा सपने से होता होगा। जी जी। कैसे होता वो नहीं, लेकिन उनको मैं बता देता था कि मैंने ये देखा था, ये रिजल्ट आया, अब देख लो, इसके खिलाफ जाएगा मामला। जी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज और है, हाँ हाँ जैसे बोलिए। मान लो कोई कोई बात होती रहती है तो हमको क्वेश्चन वहां पे बनते हैं, बाद में जब बात खत्म हो जाती है तो मेरे क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ, क्या पूछना था। वो तो इंटरेस्ट की बात है, अगर अगर किसी विषय में इंटरेस्ट रहता है तो आदमी इतना जल्दी तो नहीं भूलता, लेकिन अगर इंटरेस्ट अरे नहीं, कम रहता है तो मैं भूलने बहुत की बहुत संभावना रहता बहुत सारी मैं सोचता हूँ कि अब जाके लिखूंगा फेसबुक पे, जब फेसबुक पकड़ा जो है हाथ में मोबाइल तो भूल ही गया लिखना क्या। है। अच्छा हाँ, तो वो तो लिख लिया करो, कुछ जब तक लिखने की आदत डालोगे तो। नहीं नहीं, वो हमें हमें लगता है समय और परिस्थितियों के हिसाब से वो आता है विचार नहीं, तो उसका मतलब है वो देख कोई के। उतना स्पष्ट विचार नहीं आया होगा ना, वो समझ तक नहीं गया होगा। अगर कोई चीज आपको समझ तक पहुंच जाती है तो वो नहीं भूलते हैं फिर, क्योंकि हमें जो चीजें याद रहती हैं वो महत्व के आधार पर रहती है। सर मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी और क्या बोलेगा उसको, इंटरेस्ट के हिसाब से ये भूलना और रह जाना होता है। हाँ हाँ जी जी, वो इसका प्रायोरिटी रहेगा मुख्य तो वो रोल। भूलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुख्य रोल प्रायोरिटी का ही रहता है। जी और जी। उसके अलावा कोई अगर कोई अंग में कमी है, कुछ हो गया, चोट लगी है, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं, मगर वो तो अलग बात हो गई। जनरली प्रायोरिटी के आधार से ही याद कितने समय रहेगी आपको, ये निर्धारित होता है। जी, राहुल जी पूछ रहे हैं स्वप्न में क्रमबद्धता का अभाव क्यों होता है, और दूसरा प्रश्न वो ये कर रहे हैं कि विज्ञान कहता है कि हम सपना रोज आते हैं लेकिन एहसास कभी कभी होता है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, एहसास का मतलब याद कभी कभी रहता है ना। ड्रीम रिकॉल की फैकल्टी की हाँ बात है। हाँ, तो वही है कि जो डिम डिम स्वप्न होते हैं, मतलब जिसमें कोई बहुत त्वरा नहीं होती, कोई बहुत डर या कोई बहुत खुशी, कोई बहुत बड़ा, कोई बड़ा दुख वाला स्वप्न या ज्यादा खुशी वाला स्वप्न आते हैं, तो वो जनरली याद रहते हैं। और जनरली जो एक नॉर्मल डिम डिम चलते रहते हैं तो उसमें वो याद नहीं रहते, क्योंकि वही वहां पर भी यही चीज काम करती है, प्रायोरिटी। तो अगर आप सोए हैं कुछ ऐसी अवस्था में जिसमें कि नॉर्मल चीजें ही अंदर चली हैं, कोई उस समय कोई विशेष चीज में आप आकर्षित नहीं थे या किसी चीज से विशेष रूप से भयभीत नहीं थे, तो उस प्रकार के स्वप्न नहीं चले, तो वो याद नहीं रहते जनरली। और चूंकि आपकी चेतना डिम रहती है, आपकी चेतना घटी रहती है वहां पर, तो इस वजह से ये भी एक बड़ा रीजन है चीजों का जनरली याद ना रहना। जैसे आपको जागृति में लगभग चीजें याद रहती हैं, तो वैसे स्वप्न में नहीं रहती, क्योंकि जागृति का लेवल बहुत कम होता है। और कंटिन्यूटी भी वहाँ इसीलिए नहीं होती है, क्योंकि वो पूरा काल्पनिक है। कभी कोई मेमोरी उठ के आएगी तो उससे शुरू हो जाएगा। तो वहाँ जैसे भैंस की मेमोरी चल रही है, और भैंस पे आप अगर अचानक सींग पे कंसंट्रेट हो गई तो पता चला बारहसिंगा पे चले गए, वो उससे मिलती जुलती चीज है। वहाँ चीजें ऐसे ऐसे शुरू होती रहती, क्योंकि वो पूरा काल्पनिक जगत है। तो वहाँ कल्पना के हिसाब से चीजें दिखती हैं, जिसको आप डिसकंटिन्यू बोल रहे हैं। वो डिसकंटिन्यू नहीं है, वो कल्पना की अपनी टाइप की कंटिन्यूटी है। बाहर ऐसे नहीं होता है कि अभी जैसे मेरे सामने ये लोहे का खंबा है और मैं लोहे के खंबे की तरफ जा रहा हूँ, अब ये मैं इसकी तरफ कितना भी आ जाऊं, इसको पकड़ूं, कुछ भी करूं, ये लोहे का खंबा ही रहता है, ये नहीं बदलता। लेकिन अगर स्वप्न में मैं ऐसे लोहे के खंबे की तरफ जा रहा हूँ, तो पता चला जाते जाते वो कुछ और बदल गया, वो शेर बन गया, एक सैनिक बन गया, कोई रिवॉल्वर लेके खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे बदलता रहेगा। तो क्यों बदलता रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे उसको देख के मेरे अंदर कोई भी उस जो भी मैं जहाँ भी पर भी मैं फोकस कर रहा हूँ उस समय, जो भी कोई चीज हाईलाइट हो जाएगी, उसी आधार से वो चीजें अपना रूप धारण करने लगती हैं, या हम उन्हें कल्पित करने लगते हैं अनजाने ही, सबकॉन्शियसली। तो ये सबकॉन्शियसली वहां पे प्रक्रिया चलती है, इसीलिए इसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। अगर आप साइंटिस्ट की भाषा में बोलोगे तो सबकॉन्शियस मतलब, सबका मतलब होता है कि कॉन्शियस से
बहुत कम कॉन्शियस, छोटी कॉन्शियस, हल्की कॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस का मतलब ये हो गया। तो इस तरह से, और वैसे भी किसी घटना में आप कुछ कुछ चीजों के प्रति ही संवेदनशील ज्यादा रहते हैं, तो वही चीजें वहाँ जल्दी जल्दी हो जाती हैं। और इसका फायदा भी है, इसका फायदा ये है कि आप जल्दी प्रोसेस कर लेते हो। जैसे अब आप यहाँ चिंतन मनन करते हो तो आपको बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो वो घटना तो घटने में 1 घंटा लगा होगा, लेकिन जब आप उसको यहाँ प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस में थोड़ी 1 घंटा लगता है। प्रोसेस तो आप पूरी घटना को, मेन चीजों को फट से प्रोसेस कर जाओगे 1 मिनट में, आधे मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे की घटना को। तो इतनी इतनी हाई फाई आप प्रोसेस करते हो। क्या करते हो आप उसमें से मेन ऐसी चीजों को उठा लेते हो जिससे कोई मतलब है, बाकी चीजें आप छोड़ देते हो। तो इसलिए वहां पे चीजें डिटेल में नहीं आती हैं जनरली। लेकिन जब आप खोजने के लिए जाते हो, इसका ज्ञान के लिए आप इसका उपयोग करते हो, तब वहाँ चीजें स्लो अवस्था में चलती हैं, जैसे जैसे लगभग जागृत में चलती हैं वैसे ही चलती हैं, और कंटिन्यू भी रहती हैं। लेकिन ये बाद में। जी जी राहुल जी। तो साइंस ये कहती है कि सपना आप रोज देखते हैं, मतलब हमारे दिमाग में सपने रोज आते रहते हैं। हाँ। लेकिन उसका जो एहसास होता है वो कभी कभी होता है, वो रोज नहीं होता है। याद ना, एहसास या याद की बात कर रहे हो? जी हाँ, वही, मतलब कि कुछ याद होता है, कुछ नहीं उसमें होता है। हाँ, तो उसमें मतलब सपना, मतलब आज हम देखें इसका एहसास है। हाँ, तो इसका याद आपको रहता है कि नहीं? एहसास तो जब आप स्वप्न देख रहे हैं तभी होगा ना। जागने में तो जाग गए, अब तो वो मेमोरी के रूप में आपके पास रहता है। अगर वो मेमोराइज हुआ होता है तो, अगर नहीं हुआ होता तो नहीं रहता है। और जनरली ज्यादा तीखी चीजें मेमोराइज होती हैं जनरली, बड़ा दुख या बड़ा सुख, नॉर्मल चीजें हमारे लिए बहुत इसकी प्रायोरिटी नहीं होती है, तो वो याद नहीं रहती। वो तो बाहर भी याद नहीं रहती ना। जैसे आप मान लिया आपने घर से रेलवे स्टेशन तक गए पैदल, तो रास्ते में तो आपको कितना सब कुछ दिखता है, लेकिन वहां से वापस आके अगर आपको पूछें तो आप कितनी चीजें बता पाओगे? जो देखी होंगी उसका 10% भी शायद ही बता पाओ। तो वो मेमोराइज नहीं होती, क्योंकि उन पर हमारा ध्यान नहीं होता, फोकस नहीं होता, उन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, तो उन्हें हम ग्रहण ही नहीं करते। हम केवल अपने मतलब की चीज को देखते हैं। जहाँ मतलब की चीज दिखती है तो सर इसका मतलब ये है कि हम जहाँ जहाँ फोकस करते हैं अपनी लाइफ में, हम सपने वही देखेंगे केवल। हाँ, इसीलिए तो मैंने बताया कि अपनी लाइफ में हम जहाँ जहाँ फोकस होंगे, जहाँ जहाँ हम ध्यान देते होंगे, हम वही जो है सपने याद कर पाएंगे। मतलब जो सपने हमको वही दिखेंगे जो है, और वही हम उसमें पकड़ पाएंगे सपनों में कि हम क्या देखे हैं। जी जी बिल्कुल। पूरी सपने की दुनिया ही पूरी इसी बात पर आधारित रहती है कि आप का जो जीवन का पूरा जो केंद्र है वो भय और लोभ, इन्हीं दोनों पर आधारित रहता है। इन्हीं दोनों से संबंधित आपके सपने चलते हैं सारे, टोटल के टोटल। जो सपने होते हैं वो कंटिन्यू नहीं चलते हैं, वो कहीं हाँ। मतलब आज हम जी, तो इससे हम कोई जो समस्या अगर वो हल कर रहे हैं, कोई समाधान निकाल रहे हैं, ठीक ना, तो वो कितना सही होगा उससे। कभी कभी लगता है कि हम सपने में कोई हल, जी हाँ, कभी कभी लगता है कि सपने में हम किसी समस्या का हल निकाल लिए जो है, वहां दिखता कि हमने उस समस्या का हल निकाल लिया, लेकिन हम उसको कैसे माने कि हम सही होगा, वो लगता तो है वहां पे। तो वो तो चेक कर सकते हो ना बाहर होते हैं। जी, आप चेक कर सकते हो ना अपने बाहर जो आपको समाधान निकल के आया उस पर कहीं और वैसे ही लोगों के साथ डिस्कशन करके देखो। डिस्कशन में पता चल जाएगा कि इसके सही होने की संभावना कितनी है। अगर ज्यादा संभावना दिखे तो उसको करके देख लो, उसके रिजल्ट से श्योर हो जाएगा कि सही था कि गलत था। वैसे करके मालूम चलता है। जैसे अभी वर्मा जी ने बताया कि जो सपना दिखता था होता उसका एकदम उल्टा था बाहर, तो उनको ऐसा लग गया शुरू में कि भाई जो दिखे उसका उल्टा बोल दो, वो सही है। तो जी बाहर आके चेक होती, तो कोई चीज बाहर आके चेक होती है ना। जैसे मैंने ये व्यवस्था बनाई, ये व्यवस्था लिखी, तो ये सारी व्यवस्था अंदर से आई है पार्ट बाय पार्ट में, तो मैंने इसको चेक किया है बाहर आके, इसको प्रोसेस किया है, इसको सेट करके देखा है, वो सब कुछ करके देखा है, तब फाइनल करके किताब बना के आप लोगों को दी है। जी, तो जो आपने समाधान निकाला होगा वो कॉन्शियस माइंड से निकाला होगा ना सर, जो है? जी नहीं, उसमें सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस तीनों का रोल है। जी हाँ, अभी तो मैंने आपको 2 चीजें बताई ना। कल कॉन्शियस जो जागृत स्टेज है वो बताई, आज सबकॉन्शियस बता रहा हूँ।
कल को अनकॉन्शियस जो है वो उसको बताएंगे जी। और कभी कभी लगता है कि हमने सपने में किसी समस्या का समाधान निकाल लिया है, लेकिन वो समाधान याद नहीं आता कि हम वहाँ पे क्या किए थे सपने में जो है। हाँ, तो वो तो फिर इसका मतलब है कि कई बार कई वजह से भूल हो जाती है तो भूल जाते हैं। और या कोई हल्का फुल्का समाधान होगा, मतलब कोई हल्की फुल्की समस्या होगी, कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रही होगी, जी जी। इसलिए भी भूल जाते हैं जी। कई बार छूटने लगती है याद, सपने में करना भी चाहते हैं, सपने में पता चल गया ये इम्पोर्टेंट है और वो पकड़ते पकड़ते होता है। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। क्योंकि वो डिम अवस्था है, मतलब वहाँ इतना होश है नहीं, तो न, वहाँ होश रह पाता है केवल। शायद इस फैकल्टी को डेवलप कर सकते हैं ड्रीम रिकॉल की। जी जी, जो चेतना के लेवल के लोग होते हैं उनका वहाँ अच्छा खासा चेतना का लेवल होता है, और जब उसको खींच के वो जागृत अवस्था में ले आते हैं तब तो ऐसे समझो कि वो सब कॉन्शियस उनके लिए कॉन्शियस ही हो जाती है ऑलमोस्ट। इसलिए वो बहुत जल्दी चीजों को प्रोसेस कर लेते हैं। बहुत चीजें देखी उनके सामने, कोई घटना आई और वो बहुत तेजी से प्रोसेस कर जाते हैं उसको, और ये ऐसा होगा वैसा होगा, तेजी से डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो उनका जो स्वप्न स्थान है वो बहुत डेवलप रहता है। तो इसका मतलब है कि जो स्वप्न अवस्था है या स्वप्न अवस्था में जो चेतना है सबसे अधिक एक्टिव रहती है वहाँ पे है, और जो उसकी क्षमता है क्या बोलते हैं प्रोसेस करने का अधिक वहाँ पे है। हाँ, अगर वो आपकी जगी हुई है तो, नहीं है तो वो डिम प्रोसेस रहती है। तो डिपेंड करता है ना आपकी किस लेवल की स्थिति है। जी मतलब आप किस टाइप के आदमी हैं, आप शारीरिक लेवल के हैं या मानसिक लेवल के हैं या भावनात्मक लेवल के हैं या चेतनात्मक लेवल के हैं, इस तरह से रहती है। शारीरिक लेवल की बहुत ज्यादा डिम रहती है, मानसिक लेवल की थोड़ी उन्नत रहती है, भावनात्मक लेवल की और उन्नत रहती है, और जो चेतनात्मक लेवल है उनकी अच्छी खासी उन्नत रहती है। और मेरे ख्याल ये दो टाइप के प्रैक्टिस है ना, एक तो आप जागते हुए स्वप्न प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ जागते हुए इमेजिनेशन और कैलकुलेशन कर रहे हैं, दूसरा स्वप्न में कितने एक्टिव हैं। हाँ, तो ये बहुत बहुत सारी एक्टिविटी है ना। जैसे आप राइटर को देखो, कोई आदमी, कोई राइटर कोई कहानी लिख रहा है, वो पूरा स्वप्न अवस्था को सब उसमें वो सृजित कर रहा है और बाहर लिखते जा रहा है। आप सोचो, वो दोनों का वो अभी जागृत में ही कर रहा है वो सारे काम। तो वो स्वप्न अवस्था को ही जागृत करके उसने उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसने वो अपने इंटरेस्ट के आधार से वो उस भाव में, उस विशेषता में वो चीज उसके लिए जागृत हो गई है। वो अंदर उसकी कल्पना करता जाता है, पूरे सब कैरेक्टर्स की, सारी स्टोरी की, सब कुछ की, और लिखता जाता है। जो डायरेक्टर है वो तो उसी समय कल्पना करता रहता है और डायरेक्शन देता रहता है। ये सब चीजें में उसका योगदान है बड़ा। जो हमारी स्वप्न अवस्था, उसका बहुत बड़ा योगदान है जीवन में। मतलब वो अवस्था ऐसे फालतू की नहीं है कि जैसे ये खाली बस सपने देखने की बात होती है। सपना जो है उसका एक छोटा सा आउटकम है बस, प्रारंभिक। वास्तव में उसका यूज तो शिक्षा जगत का है। जी, नरसिंह जी पूछ रहे हैं कल्पना और साहित्य में क्या अंतर है। साहित्य तो लिटरेचर कल्पना करके ही लिखा। हाँ, लिटरेचर वही वो कल्पना पर बेस हो सकता है। साहित्य तो कई प्रकार के होते हैं ना, फिक्शन, नॉन फिक्शन। ये लॉक हो गया कॉन्फ्रेंस। अच्छा प्रेम सर। जी सर ये कहा जाता है कि जो आदमी अंधा होता है उसको सपने में केवल आवाज सुनाई देती है, बाकी चूंकि वो जी चूंकि जो उसकी मेमोरी होती है, उनकी मेमोरी में केवल जो आवाज ही गई है, जो है जो विजुअल्स है वो नहीं गया है। बिल्कुल। तो उनको जो जी तो जो आसपास वो आवाज सुनते हैं या किसी की सुनते हैं, तो वही आवाज उनको आता है सपने में जो है। जी बिल्कुल वही आवाज आता है। या वो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट का हो सकता है, सूंघने का हो सकता है। हाँ, उसके अलावा सूंघने का हो सकता है। जी जो एक्सपीरियंस बाहर होते हैं वैसे ही उसी एक्सपीरियंस पर ही आधारित स्वप्न होते हैं। जी अगर कोई और जो फीलिंग्स हमारी काम नहीं करेगी।
जी जी। और जो जो फीलिंग्स हमारी स्ट्रांग होंगी वही सपने के रूप में हम उसको देख पाएंगे। हाँ, स्ट्रांग वाली ज्यादा दिखाई पड़ती है, नॉर्मल वाली कम कम आती है, क्योंकि उसी से ये आंदोलित रहते हैं ना, लोभ और भय से ज्यादा प्रेरित होते हैं। स्वप्न का जो अधिकांश हिस्सा है वो लोभ और भय से चलता है। जी जी। इस चीज को स्वप्न कैसे करके दिखाएगा ये थोड़ा समझना होता है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि आपको लग रहा हो अपने जीवन में जैसे कुछ चीज छूटती जा रही है, कुछ छूट रहा है, कुछ है जीवन में जो आप पकड़ना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये छूटे जा रहा है, छूटे जा रहा है। तो अब जब ये चीज स्वप्न में आएगी तो कैसे आएगी कि स्वप्न में आप भाग रहे हैं, ट्रेन छूट रही है, गाड़ी छूट गई, भाग गई गाड़ी, आप भाग रहे हैं और आपके पैर गहरे हो गए, मतलब आपसे दौड़ा नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे करके दिखाएगा। तो स्वप्न में ऐसे करके दिखेगा कोई चीज छूट गई आपसे, पकड़ते पकड़ते रह गई। उसका मतलब है कि जागृत अवस्था में कुछ हो रहा है आपके जीवन में जो आपको लग रहा है कि मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बस पकड़ते पकड़ते छूट जा रहा है मामला। तो ऐसे ही सारी स्थिति परिस्थितियों को स्वप्न अपने पिक्टोरियल हिसाब से दिखाता है। तो इसका भी पूरा एक मनोविज्ञान है कि कैसा आपने स्वप्न देखा तो उसका क्या मतलब था, तो उसको वो डिकोड किया जाता है। जो इन चीजों को जानते समझते तो सर ये हो सकता है कि हम सपनों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मतलब कुछ न कुछ बातें हम निकाल सकते हैं कि हाँ इसकी लाइफ में क्या क्या घट रहा होगा और क्या क्या फेस किया होगा इसके पहले की। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि सपना उसको वही आता है जो वो लाइफ जी रहा है। तो अगर हम सपने को अगर देख के हम उसकी लाइफ को जो है कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। बिल्कुल भाई। अब जैसे कोई काम वासना से, अब जैसे कोई काम पीड़ित है, मान लिया किसी को लड़कियां नहीं मिलती तो वो उसको वो सेक्सी सपने देखेगा, वहां लड़कियों ढूंढ रहा होगा, कई बार मिल रही होंगी कई बार नहीं मिल रही होंगी, इस तरह के सपने चलेंगे। सुंदरी में वो आकर्षित है, कोई लड़की उसने उसमें बहुत आकर्षण हो गया तो सपने में उसको देखेगा, उसके साथ संभोग करेगा, ऐसे ऐसे सब चलता रहता। तो सपने से आप उसकी पूरी मौजूदा स्थिति को समझ सकते हो। जी जी। और सर सपने का और हेल्थ का क्या संबंध है? जैसे बोलते हैं कि जिनको सपने मतलब इसका संबंध क्या है सपना और उसके हेल्थ के बारे में? हाँ इसका भी है। अगर आप जैसे बुखार में होते हैं तो आपको खराब टाइप के सपने ज्यादा आएंगे। बीमार हैं तो उससे भी रिलेटेड उसका भी सपने पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे आपकी आंतरिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, उन रोगों से, उन परेशानियों से, उनसे आप कितने दुखी हैं, कितने दिक्कत हैं। तो बाहर आपकी स्थूल ये जो पूरी जागृति पूरा प्लेटफॉर्म है बाहर का, ये आपका शरीर, तो ये आपकी जिस भी अवस्था में, अच्छी या बुरी अवस्था में, इन सब का असर पड़ता है आपके स्वप्न पर। आपकी सुषुप्ति पर भी पड़ता है, पर उसकी बात कल करेंगे। और उसके क्या क्या आसार होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या उसका फर्क होता है, किस चीज के लिए वो मुख्य है, कल आप जानेंगे उस चीज को। जैसे आज स्वप्न अवस्था को जान रहे हैं, कल जागृत अवस्था जानी थी जी। अब आप इन अवस्थाओं के आप लोगों को रियलाइजेशन होने लगेगा, सेल्फ रियलाइजेशन। जी जी, चूंकि वो घटनाएं होती है ना साथ में हम लोग के साथ। जी बिल्कुल। ठीक है सर, ओके जी। सर थोड़ा सा मैं पूछना चाहता था। जी सर। ये जो जैसे मान लीजिए हम मतलब आंख हमारी सोई भी नहीं हुई है। हाँ जी। हम जग भी नहीं रहे हैं। हाँ हाँ। और किसी कल्पना की दुनिया में हम खो रहे हैं। जी जी। तो भी श्रेणी हुई ना। हाँ ये इसको तंद्रा बोलते हैं एक्चुअली, माने थोड़े जैसे पूरी तरह से सोए नहीं है, माने स्वप्न में नहीं है और पूरी तरह से जागृति में भी नहीं है, बीच की अवस्था, इसको तंद्रा बोलते हैं। इसका नाम तंद्रा है। और एक जो सीने में जैसे जब हाथ रख लिया जाता है, पड़ जाता है जी। उस समय थोड़ी सी डरावने, जैसे मेरे को सांप या कुत्ते पे ज्यादा आता है, उस समय मैं उसको मारता हूँ फिर हाथ पैर नहीं चलता है, इसको क्या बोलेंगे? हाँ ये आप जब सोते हैं तो कैसी अवस्था में सो रहे हैं इसका फर्क पड़ता है। तो मान लिया आपका हाथ अगर हृदय के ऊपर है, या आपने गले के ऊपर रखा है, या आपने सिर के नीचे लगा रखा है और हाथ दब रहा है,
तो ये भी कई बार इससे रिलेटेड स्वप्नों को पैदा कर देता है। जैसे कि छाती पे आपने हाथ रखा है, तो ऐसा आपको स्वप्न आ सकता है कि कोई जैसे भूत आपकी छाती पे चढ़ गया है, या कोई आगे चढ़ गई है, या कुछ भी हो सकता है उससे उससे रिलेटेड, मतलब और कैसी चीजों को आप लेते हो उस तरह से, तो वैसे स्वप्न स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप साथ में भूतों से डरते हैं तो भूत आपके छाती पे बैठ जाएगा। अगर आप चुड़ैल से डरते हैं तो चुड़ैल आके बैठ जाएगी छाती पे। एक्चुअल में वो हाथ का दबाव होगा, मगर आपका जो सबकॉन्शियस है उसको ऐसे वो डिकोड करेगा, ऐसे वो उसको इंटरप्रेट करेगा इस रूप में। तो ये डिपेंड करता है कि उस दबाव के साथ आपकी कौन सी मेमोरी जुड़ जाती है, वो उस तरह से उसको पिक्टोरियल कर देगा, माने चित्रित कर देगा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था कि हाँ, जैसे कि मतलब देखा गया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जो हम बोलते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी है और बहुत सारे लोगों ने इस पे मतलब बोला भी है कि मतलब जो मतलब जो जिसे हम चेतना बोलते हैं वो उसका कुछ अलग आयाम है। तो वो जो मतलब ऐसे जो एक्सपीरियंसेस है जिन लोगों ने बताया है, या फिर मतलब जो लोग बोलते हैं ऐसा, ये मतलब क्या है, मतलब किस तरह से होता है पूरा? हाँ, ये कई बार क्या रहता है कि कई बार मान लिया कुछ हो गया जिसकी वजह से आपके सिर में ऊर्जा ठीक से नहीं गई। ठीक है, कुछ भी हो गया, कोई बीमारी हो सकती है, कोई आप कुछ करके आए हैं उस वजह से कोई ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके कई कारण हैं। तो मान लिया उस तरह की नहीं गई और आप किसी एक सोच में, किसी एक चीज में आप अंदर चले गए, तो वो कंटिन्यू तब तक बनी रहती है जब तक वो वहाँ उसका रिफ्रेश नहीं होता। और ये ज्यादातर इन लोगों को होता है जो इस प्रकार के कोई कोई चीजों को बहुत गहरे से माने हुए होते हैं। जैसे कोई किसी ने भूतों को मान रखा है, या किसी ने स्वर्ग नरक मान रखा है, यमों को मान रखा है, ईश्वर अल्लाह को मान रखा है। वो कोई भी ऐसी किसी भी ऐसी अपनी एक कल्पना में जा सकता है, और वो कल्पना तब तक वो कंटिन्यू रहेगी जब तक वो जिस कारण से हो रही है वो कारण नॉर्मल नहीं हो जाता, रिफ्रेश नहीं हो जाता। और वहां से जब वो बाहर आएगा तो वो उसको ऐसा लगेगा कि एकदम बड़ी क्लियर थी, एकदम बड़ी ऐसी थी। तो वो कुछ ऐसे तंद्रा टाइप जैसी होती है, मतलब उसको पूरा स्वप्न भी नहीं बोल सकते आप, वो तंद्रा जैसी रहती है, मतलब जगह और सोए के जैसी रहती है। वहां आप अटक जाते हो कुछ समय के लिए, और वो बहुत बड़ी क्लियर जैसी रहती है, मतलब ऐसा ही लगता है जैसे जागे हुए ही देख रहे हो। तो मतलब जीवन और जो बीच में जो मतलब जो फासला होता है, जिसे हम मतलब टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर जो भी मतलब बोलना चाहे, तो उस वक्त जो मतलब ये जीवन मृत्यु के बीच में नहीं है। जीवन मृत्यु के बीच में तो वो बाद में आके इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि ये तो उन्होंने समझ रखा है ना कि जब जब आप स्वर्ग में गए तो अब तो वो ऐसा समझ रहे हैं ना कि मैं मरने के बाद गया हूँ, तो यहाँ आके बोल रहे हैं कि जीवन और मृत्यु की बात है। नहीं, ये सपने की बात है और कुछ नहीं है। ओके, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन वो गलत करता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज, इसलिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर तो मतलब सबके लिए अलग अलग होना चाहिए, लेकिन जो मतलब देखा गया है हाँ, कि तो अलग अलग लाइफ रहता है, जो नहीं अलग मतलब अलग जो रहता है। उनके ग्रंथों में जिस प्रकार की चर्चा रहती है, जैसे अगर ईसाई उस अनुभव को करेगा तो उसका जो यम है, उसकी सफेद लंबी दाढ़ी होगी, सफेद चोगा पहने हुए होगा ऐसे ऐसे करके आएंगे। हिंदू अगर जाएगा तो उसका दूसरे ढंग का होगा। मुस्लिम अगर जाएगा तो उसका अलग ढंग का होगा, उसका काला चोगे पहना हुआ होगा। ऐसे ऐसे करके उनको सब रहता है। कुछ एक चीजें कॉमन है तो वो कॉमन ही रहती हैं। और ये जो कहते हैं किस चीज में खोए हुए, जैसे आदमी बैठा हुआ कैसे हो कहीं खो गया, तो वो भी तो एक सपने हुआ ना। हाँ हाँ, वो स्वप्न हुआ, उसको अभी विचार बोलते हैं, क्योंकि उसको स्वप्न इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अभी वो स्वप्न अवस्था में नहीं है। तो उसको बोलते हैं किस विचार में खोए हो, किस मेमोरी में खो रहे हो, क्या याद कर रहे हो, ऐसा करके पूछा जाता है। अरे भाई कहाँ खो गए, किस याद में चले गए, किस मेमोरी में, माने किस याददाश्त में चले गए हो। जी, कहने का अर्थ ये है कि जहाँ पर वो बैठा वो वहां पर है नहीं, वो कहीं और दूसरी तरह निकल गया। हाँ, चेतना के रूप में वो हाँ, दूसरी जगह में निकल गया है, बाहर नहीं। जी हेलो प्रेम सर। जी सर। जी, जब हम कहते हैं कि कोई आदमी किसी ख्वाब में खोया हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि वो किसी विचार में डूबा हुआ है। तो जो वो किसी हाँ विचार में डूबता है तो जो उसके बाकी जो सेंस ऑर्गन है,
जैसे सुनने का हो गया, देखने का हो गया, ठीक ना, तो वो उतना उसका काम नहीं करता है सेंस ऑर्गन उतना, हाँ क्योंकि पूरा ध्यान हाँ उसका उस विचार पे होता है। जी जी जी। जी, तो मतलब हमको लगता है कि आदमी जो है कहीं ना कहीं खोया हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि वहाँ काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो वहाँ फोकस नहीं है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता वो। जैसे आंख से हम जी, बाहर क्योंकि देख रहे उसका हैं फोकस कोई किसी एक चीज विचार पर, पे है। हाँ किसी एक विचार पर है तो वहां पर ही वो सिकड़ा हुआ है। बाकी चीजें हो रही हैं लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, तो वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, छोड़ दे रहा है, इग्नोर मार दे रहा है, तो वो उसको उसकी मेमोरी में जी नहीं जी, जाती। क्योंकि उसकी चेतना जैसे किसी मान और काम में बिजी है, किसी और विचार हाँ के लिए बिजी है या। जी जी, जैसे मान लिया बाहर 10-15 बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो सारे ही शोर मचा रहे हैं, मगर अगर मैं किसी एक बच्चे की आवाज पर कंसंट्रेट करूं और उस आवाज को पहचान के उसकी जो बोली भाषा होगी, तो मुझे जितनी देर में सुनूंगा उसकी उस पर गौर करके वो मुझे याद रहेगी क्या बोल रहा है, और बाकी जो लोग चिल्ला रहे हैं, बाकी जो बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनकी वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी, वो मुझे याद नहीं रहेंगी। बस इतना ही रहेगा कि हाँ वो भी शोर मचा रहे थे लेकिन क्या कह रहे थे मालूम नहीं, लेकिन उस बच्चे का अर्थ भी पता रहेगा, मैं उसको सुन रहा हूँ। तो इस तरह से ये जी चीजें जी हमारे अंदर हमारी मेमोरी में रिकॉग्नाइज होती हैं, माने हम ही रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जिन जिन चीजों को हम जिस जिस त्वरा में रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारी मेमोरी उस त्वरा में उस तरह से उसको अपने अंदर अंकित करती है, या सोचो कि हम जी ही जी। अंकित करते हैं उस तरह से। तो सर इसकी भी लिमिट होगी ना, जैसे आपने बताया कि कि बाहर मतलब 15 बच्चे खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम उसमें से किसी एक की बात चाह रहे हैं कि सुने जो है, अगर इनकी संख्या जी बढ़ जाएगी तो जो क्षमता सुनने की होगी किसी एक की, तो वो तो कम हो जाएगी ना। हाँ हाँ, मतलब अगर मान लिया जिस बच्चे की आप सुनना चाह रहे हो उसकी आवाज स्पष्ट ही नहीं आ रही है और शोर बहुत ज्यादा हो गया, तब तो फिर सुन ही नहीं पा रहे हो ना तब तो। लेकिन अगर सुन पा रहे जी हो जी तो उसको रिकॉग्नाइज करोगे, जी बाकियों को भी सुन पा रहे हो लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। जी जी। और सर इसका एक उल्टा होता है कि हमारे मन में या जो हमारे दिमाग में कोई विचार होता है, हम वहां पे उलझे हुए होते हैं, तो जो बाकी जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो उतना काम नहीं करता है जो है, या हमारा दिमाग वहाँ जो सेंस ऑर्गन है, जो चेतना हम्म, है, जो बाकी जो हम्म, सेंस ऑर्गन है उस पर ध्यान कम होता है, और जो विचार होता जी है जी वहाँ जी। पे उसका ध्यान अधिक होता है। हाँ तो वो तो रहता ही है। जैसे मान लिया आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अगर आप फोन कॉल पे बात करने लग जाएं तो आपको ड्राइविंग धीमे करनी पड़ेगी, अगर धीमे नहीं की तो बाहर उतना ध्यान नहीं रहेगा और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए जो जी है जी इस तरह का रहता है, क्योंकि आप ही दो जगह बट गए ना। जी, आपका ध्यान बट गया दो जगह। हाँ। जी जी। और सर कभी कभी देखा मतलब मैं फील करता हूँ कि अगर आप हम्म, एक साथ कोई दो काम कर रहे हैं जो है, और दोनों जी की जो प्रकृति अलग अलग है, तो उसमें जो हम्म, काम की क्वालिटी कम हो जाती है, कोई काम हाँ खराब हो जाएगा या उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए एक आदमी एक ही चीज में जाए तो क्वालिटी भी बढ़िया होती है और उसको भी मजा आता है, और उसकी पर्सनैलिटी भी बटती नहीं है, माने वो डिसऑर्डर की नहीं। नहीं तो ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी जा सकती है, और जो काम में भी जो मजा आता है वो उसको जब जितना उसमें गहरे जाएगा उतना उसको ज्यादा मजा आएगा। जी, जैसे खाने का जो मजा है या जो उसका टेस्ट है, अगर हम्म, हम कोई चीज टीवी चल रही है, हम टीवी भी देख रहे हैं हम्म, और खाना भी खा रहे हैं, तो उसमें खाने का हाँ स्वाद हमको कम जो है लगता है जो है, अगर वहीं टीवी बिल्कुल। बंद हो तो पूरा ध्यान हमारा खाने पे होता है, तो उसका जी स्वाद जी हमको बिल्कुल और मतलब बिल्कुल लगता है कि हाँ कि खाना अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जी इसीलिए कुछ चीजों के समय में बोला जाता है कि कुछ चीजें आप जब वो करो तो वही करो बस। जैसे भोजन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इससे आप इस पर आपका पूरा स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो इसलिए भोजन करते समय केवल भोजन ही करो, दूसरी चीजें ना करो। जी जी। और सर जागते हुए या हम जगी हुई अवस्था में होकर स्वप्न अवस्था में जी कैसे मतलब जा सकते हैं, हाँ, अगर जिसको उसका आगे जाना विषय हो है ना। स्वप्न अवस्था में। जी जी, उसका विषय जी आगे जी आएगा, वो आप उसमें पढ़ेंगे तो स्वप्न अवस्था में प्रवेश एक टॉपिक होगा, उसमें आएगा ये। जी जी। ठीक है, जी ओके सर।